हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन एकेडमी में। तो हम नदी तंत्र पढ़ रहे थे, उसमें हमने आपका गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तीनों पढ़ लिए हैं। फिर हमने दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, अरब सागर में जल गिराने वाली और बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली, तो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ पूरी हमने पढ़ ली है, 2 पार्ट में उसको पढ़ा है। वीडियो जिसने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आज जो हमें पढ़ना है, आज हमें अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों को पढ़ना है बेटा, ठीक है। तो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ, अब सर ये हमेशा और हमेशा किसका निर्माण करती हैं? तो ये हमेशा जवार नद मुख का निर्माण करती है, ठीक है। इसे ही कभी कभी इंग्लिश में भी देता है और हिंदी में लिख के ही दे देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसे ही क्या कहते हैं सर? एक्सचूरी। क्या कहते हैं सर? एक्सचूरी बोल देगा कंफ्यूज करने के लिए। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? सर ये क्या होता है भैया? ये पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है ना, समुद्र तट पर इनकी जो दूरी होती है, कमी होती है ना। सीधा जल किसमें गिरा रही है सर? अरब सागर में गिरा रही है। तो एक ज्वार की जैसी स्थिति बन जाती है ना। इसीलिए कैसा मुख बन जाता है सर? ज्वार के जैसा एक मुख बन जाता है ना। उसे ही ज्वार नद मुख कहते हैं। अरे बाल्टी में जैसे आप पानी डालते हैं तो देखते होंगे कि बीच वाला क्षेत्र जो होता है वो गहरा होता चले जाता है, आसपास वाला क्षेत्र ऐसे ऊपर आता है ना, आता है कि नहीं? तो एक ज्वारीय तरंग के रूप में होता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या बन गया है सर? ज्वार नद मुख बन गया है ना। बहुत शोर होता है, प्रपाती आती है पूरी ये, है ना, गश्ती भी आती है, तो इसीलिए इसको एक्शूरी या ज्वार नद मुख बोलते हैं, ठीक है। आइएगा नदियों को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले जो नदी बनेगी बेटा आपकी, वो बनेगी आपकी लूनी नदी। कौन सी नदी सर? लूनी नदी। सर ये जो लूनी नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है सर? तो इसका उद्गम बेटा उत्तरी अरावली, है ना, अरावली पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है सर? उत्तरी अरावली पहाड़ी से होता है, या बोल देगा उत्तरी राजस्थान से इसका उद्गम होता है, ठीक है। अब इससे क्या क्या फैक्ट बनेंगे पूछेगा। ये जो क्षेत्र है बेटा, इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं सर? इसे ही हम कच्छ का रण कहते हैं। क्या कहते हैं सर? कच्छ का रण इसे कहते हैं। तो यहीं पर क्या हो जाती है? ये विलीन हो जाती है। क्या हो जाती है सर? विलीन हो जाती है, समुद्र तट तक नहीं पहुंचती, है ना। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये समुद्र तट तक नहीं पहुंच पाती है ना। आ रही है बात समझ में? कौन सी नदी सर? लूनी नदी। सर इससे एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है। क्या बनता है सर? कि जो सांभर झील है, कौन सी झील सर? सांभर झील किस नदी के तट पर स्थित है बेटा? तो आपका आंसर हो जाएगा लूनी नदी। सांभर झील से ही टाटा नमक बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक खारी झील है। भारत की सबसे लवणीय झील कौन सी है सर? आपकी सांभर झील होती है। कौन सी झील होती है सर? सांभर झील होती है। पॉइंट क्लियर है? इसी के बाद में जो नदी आएगी बेटा, वो नदी कौन सी है सर आपकी? वो है साबरमती। कौन सी सर? साबरमती। कौन सी नदी सर? साबरमती, है ना। कौन सी सर? साबरमती। सर इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम भी राजस्थान से ही होता है। कहाँ से होता है सर? राजस्थान से होता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों बन गई? यहाँ पर जो ये खाड़ी है बेटा, इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। क्या बोलते हैं सर? कच्छ की खाड़ी से बोला जाता है। पॉइंट क्लियर है? तो ये कच्छ की खाड़ी में अपना मुहारा बनाती है। अब गुजरात के 2 शहर इसके तट पर स्थित है और पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ना। कौन सा? एक तो गुजरात की क्या सर? राजधानी गांधी नगर इस पर स्थित है बेटा, और एक गांधीनगर का सबसे बड़ा जो शहर है बेटा, जिसे आप क्या कहते हैं सर? अहमदाबाद। अहमदाबाद ये किस नदी के तट पर स्थित है सर? साबरमती नदी के तट पर स्थित है। पॉइंट क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे चलें? चलेगा। अब अगली जो नदी बनेगी
वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कौन सी सर? लूनी नदी। कौन सी नदी सर? लूनी नदी, है ना। कौन सी सर? लूनी नदी। ये जो नदी है आपकी, ये कौन सी है सर? लूनी नदी। कौन सी सर? लूनी नदी। आपसे पूछेगा कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है सर आपकी? वह है आपकी लूनी नदी। मुहाना कहाँ बनाती है सर? कच्छ की खाड़ी में बनाती है सर। कहाँ बनाती है? कच्छ की खाड़ी में। इसी के बाद में यहाँ पर आपका क्या है सर? यही आपकी ये चोटी है, अमरकंटक पठार। कौन सा बेटा? अमरकंटक पठार बोल देगा या चोटी बोल देगा, कंफ्यूज नहीं हो। यहां से ही एक नदी निकलती है बेटा, जो बार बार पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कौन सी सर? वह है आपकी नर्मदा नदी। कौन सी नदी सर? वो नदी है आपकी, कौन सी सर? नर्मदा। कौन सी सर? नर्मदा। पॉइंट क्लियर है। ये भी अपना मुहाना कहाँ बनाती है सर? कच्छ की खाड़ी में बनाती है। किसमें बनाती है सर? कच्छ की खाड़ी में बनाती है। अब नर्मदा से क्या फैक्ट बनते हैं? नर्मदा पूछेगा कि भ्रंश घाटी में बहने वाली सबसे लंबी नदी भारत की, तो नर्मदा नदी। पूछेगा भारत के प्रायद्वीपीय पठार के विपरीत बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो तब भी आंसर क्या बनेगा? नर्मदा नदी। पॉइंट क्लियर है। भ्रंश घाटी में सबसे लंबी नदी, भ्रंश घाटी में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी ये बनेगी। भारत के विपरीत ढाल पर बहने वाली, है ना, सबसे लंबी नदी, वो भी आपकी कौन सी बनेगी सर? नर्मदा ही बनेगी। अब अगली क्या आती है सर? यहाँ पर है आपका महादेव पहाड़ी। महादेव पहाड़ी, है ना। सतपुड़ा भी बोल सकता है, सतपुड़ा, क्योंकि सतपुड़ा की जो दूसरी श्रेणी है बेटा, उसे आप क्या कहते हैं? महादेव पहाड़ी कहते हैं। इस महादेव पहाड़ी के दक्षिण में क्या सटा हुआ है सर? बैतूल पठार। कौन सा पठार सर? बैतूल पठार। तो बैतूल पठार से जो नदी निकलती है बेटा, वो कौन सी नदी है आपकी? वो है आपकी तापी। कौन सी सर? तापी, या इसे ही बोल देगा ताप्ती नदी, है ना। अब पूछेगा भ्रंश घाटी में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी, तो बन जाएगी आपकी तापी नदी। कौन सी नदी सर? तापी नदी। फिर पूछेगा एग्जामिनर आपसे कि भारत के विपरीत ढाल के बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी, तो तब आपका क्या बन जाएगा आंसर? तापी या ताप्ती नदी आपका आंसर बन जाएगा। पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं, क्या? दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उनको देख लेते हैं एक बार। चलिएगा, आइएगा कनेक्ट करते हैं, है ना। तो आपसे पूछेगा कि जो नर्मदा नदी है, ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो ये अपना मुहाना बनाती है भड़ोच में। कहाँ सर? भड़ोच। पॉइंट क्लियर है। कहाँ पर सर? भड़ोच। आपसे पूछा जाएगा कि जो मध्य प्रदेश का जबलपुर है, क्या है बेटा? मध्य प्रदेश का जबलपुर, वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप बोलेंगे सर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। फिर आपसे पूछेगा कि जो तापी नदी है सर, तापी नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो ये आंसर बन जाएगा बेटा आपका सूरत, है ना। ये कहाँ मुहाना बनाती है? अपनी सूरत में, है ना। इसी को घुमा के पूछ लेगा कि सूरत जो शहर है किस नदी के तट पर स्थित है? तो तापी नदी के, है ना। आपसे पूछ लेगा भड़ोच किसके तट पर है? तो नर्मदा के, है ना। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। आइएगा आगे तक देखते हैं अगला फैक्ट क्या कहता है। आइएगा, अगला जो है, अगली जो नदी बनेगी बेटा, एक बनेगी आपकी मांडवी। कौन सी नदी सर? एक बनेगी आपकी मांडवी, एक बनेगी आपकी बेटा जुआरी। अब ये कहाँ बहती हैं दोनों की दोनों? सर ये दोनों की दोनों आपकी गोवा में प्रवाहित होती हैं। कहाँ सर? गोवा में प्रवाहित होती हैं, गोवा राज्य में। पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा, मांडवी से क्या बनता है बेटा? मांडवी से क्वेश्चन ये बनेगा आपका कि
जो गोवा की राजधानी है पणजी, है ना, पणजी जो शहर है वो किस नदी पर स्थित है? तो पणजी शहर जो स्थित है बेटा वो आपका मांडवी नदी के तट पर स्थित है। किसका सर? मांडवी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। इसी के बाद में कर्नाटक में एक नदी बहती है बेटा, जिसे आप क्या कहते हैं? साबरमती। क्या बोलते हैं सर? देखो ये है आपकी साबरमती, ये है आपकी बेटा शरावती। कौन सी सर? शरावती नदी, जो कहाँ बहती है सर? कर्नाटक में बहती है। इसी के बाद में इसी के जस्ट नीचे आएगा आपकी गंगा वैली। क्या आएगी सर? गंगा वैली आएगी। कौन सी बेटा? गंगा वैली नदी। इसी के जस्ट नीचे आएंगे आप, केरल में एक नदी प्रवाहित होती है जिसे कहते हैं आप पेरियार नदी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? पेरियार नदी कहते हैं। और सबसे दक्षिण में जो बहती है सर उसे हम क्या कहते हैं सर? उसे हम कहते हैं भरतपुझा। क्या कहते हैं बेटा? भरतपुझा नदी कहते हैं। तो ये आपको क्रम भी याद रखना है। आइएगा हम एक बार क्रम को कनेक्ट कर देते हैं, है ना। आइएगा, सबसे पहले कौन सी आई बेटा आपकी? सबसे पहले आई आपकी लूनी नदी। उसी के बाद कौन सी आती है सर? लूनी के जस्ट बाद ही साबरमती। साबरमती के जस्ट नीचे कौन सी नदी है सर आपकी? लूनी। कौन सी है सर? लूनी। लूनी के जस्ट नीचे ही कौन सी नदी है सर आपकी? आपकी नर्मदा नदी। कौन सी सर? नर्मदा। नर्मदा के जस्ट नीचे ही कौन सी है सर? तापी। कौन सी सर? तापी, है ना। तापी या ताप्ती बोल देगा। क्या है बेटा? आइए, तापी या ताप्ती नदी। तापी या ताप्ती के नदी के नीचे ही जस्ट कौन सी आ जाएगी सर? आपकी आ जाएगी मांडवी। कौन सी सर? मांडवी। उसी के बाद में कौन सी आएगी सर? जुआरी। क्या आएगी सर? जुआरी। जुआरी के जस्ट नीचे ही क्या आ जाएगी बेटा आपकी? शरावती। शरावती। शरावती के जस्ट नीचे ही कौन सी आ जाएगी सर आपकी? गंगा वैली। गंगा वैली आ जाएगी बेटा। गंगा वैली के जस्ट नीचे ही कौन सी आ जाएगी सर आपकी? पेरियार। कौन सी सर? पेरियार, केरल में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी। ठीक है। और इसी के जस्ट नीचे कौन सी आ जाएगी सर आपकी? भरतपुझा। क्या आएगी सर? भरतपुझा नदी आएगी। पॉइंट क्लियर है ना। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है। ये आपकी नदी तंत्र है बेटा, कौन सा? अरब सागर में जल गिराने वाला। ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं, अब एक एक पे बात करेंगे यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। आइएगा, पहला ही हेडिंग बना लीजिएगा, क्रम हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है। अब हेडिंग बना लीजिएगा लूनी नदी। लूनी नदी। तो लूनी नदी का उद्गम कहां से हो रहा है सर? आपसे बोल देगा उत्तरी राजस्थान। कहां से हो रहा है सर? उत्तरी राजस्थान। फिर वो क्या बोल देगा? उत्तरी अरावली बोल देगा। क्या बोल देगा सर? उत्तरी अरावली पहाड़ी से होता है सर। उत्तरी अरावली पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ठीक है। कौन सी नदी सर? लूनी नदी। अब लूनी नदी क्या है सर? ये बेटा ये है आपकी, एक मिनट इसको कनेक्ट कर लीजिएगा, लूनी नदी, है ना। ये पूछेगा आपसे कि कच्छ के रण में विलीन, कौन सा सर? कच्छ के रण में विलीन कौन सी नदी होती है? तो वह है आपकी लूनी नदी। कौन सी सर? लूनी। पूछेगा कि समुद्र तट तक नहीं जाती, है ना। कौन सी नदी बन गई सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, उसका पूछता है लूनी नदी। कौन सी नदी सर? लूनी नदी। पॉइंट क्लियर है। इसी के बाद हम लेंगे जस्ट माही नदी को। माही नदी से क्या क्वेश्चन बनता है? माही नदी से क्वेश्चन बनता है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी बनेगी बेटा आपकी, वो कौन सी बनेगी सर आपकी? वो बनेगी माही नदी। क्या है सर? माही नदी। इसके बाद ही सबसे इंपॉर्टेंट वाली है आपकी नर्मदा। कौन सी है सर? नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी क्या है सर? पूछेगा आपके कि प्रायद्वीपीय पठार।
प्रायद्वीप पठार के विपरीत बहने वाली सबसे लंबी नदी। तो कौन सी बन गई है सर आपकी? वो बन गई है नर्मदा नदी। ठीक है, फिर पूछेगा आपसे कि भ्रंश घाटी में, क्या बेटा? भ्रंश घाटी में, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी। तो ये भी आंसर क्या बन गया है आपका? नर्मदा बन गया है। पॉइंट क्लियर है? आपसे पूछेगा अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी। अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी। तो जब भी आपका आंसर क्या बन गया है सर? नर्मदा नदी बन गया है। कौन सा बन गया है? नर्मदा नदी बन गया है। ठीक है, लूनी में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि लूनी में कभी कभी कंफ्यूज कर लेता है। भारत की सबसे लवणीय झील कौन सी है सर? सांभर, इसी के तट पर स्थित है। इसको लूनी में भी याद रखिएगा, अब ये क्योंकि पूछा जाता है। पॉइंट क्लियर है? अब आपसे पूछेगा कि ये जो आपकी नर्मदा नदी है इस पर क्या स्थित है सर? ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है? पहला क्वेश्चन तो यही देख लीजिएगा, ये आपका एमपी में प्रवाहित होती है, राजस्थान में प्रवाहित होती है आरजे, उसके बाद गुजरात में प्रवाहित होती है। कहाँ पर सर? गुजरात। तो 3 राज्यों में नर्मदा नदी क्या होती है सर? प्रवाहित होती है। पॉइंट क्लियर है यहाँ पर? इसी पर क्या है सर? कुछ जलप्रपात है बेटा और वो पूछे जाते हैं। इसी पर ही आपका पेन्ना, क्या बेटा? पेन्ना जल प्रपात स्थित है। क्या स्थित है सर? पेन्ना जलप्रपात स्थित है। किस राज्य में सर? आपका मध्य प्रदेश में। किसमें सर? मध्य प्रदेश में है। सर ये मुहाना जो बनाती है, मुहाना, तो ये कहाँ बनाती है सर? भड़ोच में। तो भड़ोच शहर किस नदी के तट पर स्थित है सर? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है ना? तो ये फैक्ट आपको नर्मदा के बारे में याद रखने हैं। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। अगली बनेगी बेटा आपकी कौन सी? तापी नदी। क्या है सर? तापी नदी। तापी या ताप्ती नदी बनेगी। तापी या ताप्ती नदी। अब पूछेगा कि प्रायद्वीप पठार में प्रवाहित, प्रायद्वीपीय पठार के विपरीत प्रवाहित, ऐसा बोलेगा है ना? विपरीत, प्रायद्वीपीय पठार के विपरीत ढाल में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी। फिर बोलेगा कि भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे लंबी, है ना? सबसे लंबी नदी। फिर बोलेगा आपसे कि अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है सर आपकी? ये है आपकी तापी नदी। सर इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम बैतूल पठार से होता है। कहाँ से सर? बैतूल पठार दे देगा, सतपुड़ा पहाड़ी दे देगा, या महादेव, है ना? कोई सी भी पहाड़ी आपको दे सकता है। पॉइंट क्लियर है? अब यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे? देखो नर्मदा में आपने पेन्ना तो पढ़ा ही था, आप समझिएगा ध्यान से, पेन्ना तो पढ़ा ही था। अब यहाँ पर कुछ जलप्रपात और इम्पोर्टेंट है बेटा, है ना? जबलपुर में एक जलप्रपात बनाता है, उसको भी कनेक्ट कर लीजिएगा, है ना? आइएगा कनेक्ट कराते हैं। कहाँ पर सर? जबलपुर।
एक मिनट, जबलपुर में क्या बोलेगा सर? स्थान का नाम है भेड़ा घाट। भेड़ा घाट जल प्रपात, ठीक है। इसे ही बोल देगा धुआं धार जल प्रपात। क्या बोल देगा सर? प्रपात, ठीक है। इसे ही बोल देगा कपिल धारा। कपिल धारा, क्या बोल देगा सर? कपिल धारा। किस जिले में स्थित है सर? जबलपुर में स्थित है। इन तीनों में से कोई भी नाम आपको दे सकता है। ये वास्तव में संगमरमर चट्टान में बना हुआ है। तो इसका पानी जो होता है बेटा पूरा सफेद होता है, दूधिया होता है, देखने में बहुत अच्छा दृश्य होता है ना। ये एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। ऐसे ही अब जब हम बात करेंगे किसकी सर? तापी नदी की। किसकी सर? तापी नदी की। तो तापी नदी में बैतूल पठार से निकला, तो सर इसका मुहाना भी पूछेगा कि मुहाना कहाँ बनाती है? तो ये गुजरात के सूरत शहर में अपना क्या बनाती है सर? मुहाना बनाती है। कौन क्लियर है सर? ये कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है? तो सर इसका जो राज्य बनेंगे वो एमपी बनेगा सर, महाराष्ट्र बनेगा। क्या बनेगा सर? एमपी, महाराष्ट्र, और एक बनेगा आपका गुजरात। ये 3 राज्यों में स्थित है बेटा, प्लीज इसको याद रखेगा। जबकि नर्मदा नदी क्या थी सर? देखो कनेक्ट करिएगा, यहाँ एक ही जिला चेंज हो रहा है सर, महाराष्ट्र चेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या है सर आपका? यहाँ पर आपका राजस्थान है बेटा, बस इसको ध्यान रखिएगा। पॉइंट क्लियर है? क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अब ये तापी नदी के कारण और नर्मदा नदी के कारण ही क्या हुआ है सर? एक ब्लॉक पर्वत का निर्माण हो गया है, जिसे आप कहते हैं सतपुड़ा पर्वत। क्या कहते हैं सर? सतपुड़ा पर्वत। ये कैसा पर्वत है सर? ये एक आपका ब्लॉक माउंटेन है बेटा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसे हिंदी में बोल देगा भ्रंशोत पर्वत बोल देगा बेटा। ये किन नदियों के कारण हुआ है सर? ये ब्रह्मोस पर्वत कोई वास्तविक पर्वत नहीं है, कोई वास्तविक पर्वत नहीं है। ये तापी नदी, कौन सी सर? तापी व नर्मदा के मध्य है बेटा। किसके मध्य है सर? तापी और नर्मदा के मध्य स्थित है। ये एक ब्लॉक पर्वत है। यहाँ तक बताइएगा, बात समझ में आई कि नहीं आई? पॉइंट क्लियर है? आगे चलें, अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट क्या कहता है? इसी के बाद में आप आएंगे जस्ट किस पे सर? इसी के बाद में आप देखिएगा जो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां हैं वो हमेशा और हमेशा प्राकृतिक जल प्रपातों का निर्माण करती हैं। किसका सर? प्राकृतिक जल प्रपातों का निर्माण करती हैं, है ना। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। कौन सी सर? शरावती नदी। कौन सी सर? शरावती। तो शरावती नदी पर ही क्या है सर? आपकी कर्नाटक है ना। कहाँ है सर? ये कर्नाटक राज्य में है। अब यहां से एक जलप्रपात है बेटा, जिसे हम कहते हैं महात्मा गांधी जल प्रपात। इसे ही कंफ्यूज करने के लिए बोल देगा गरसोप्पा जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात, या इसे ही कंफ्यूज करने के लिए जोग जलप्रपात बोल देगा। क्या बोल देगा सर? जोग जल प्रपात बोल देगा। कौन क्लियर है? किस राज्य में है सर? कर्नाटक राज्य में है सर। इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है सर? वो 271 मीटर है बेटा। कितनी? 271 मीटर है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यही क्या है सर? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या है सर? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना। लिख लेते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बेटा, है ना। सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन क्लियर है?
इसे कहीं कहीं पे सबसे चौड़ा भी लिखा गया है। कुछ बुकों में सबसे चौड़ा जलप्रपात भी किसे बोला गया है सर? गरसोप्पा जलप्रपात को ही बोला गया है। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन जैसे ही आपसे पूछेगा कि सबसे ऊंचाई पर स्थित, वहां आंसर अलग हो जाएगा। वो भी कर्नाटक में स्थित है। पूछा क्या गया है सर? भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात, तो वो बनेगा बेटा आपका कौन सा सर? वह है आपका कुंचिकल जलप्रपात। क्या है सर? कुंचिकल जल प्रपात है बेटा। कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात है। जिसकी अच्छा, ये वास्तव में किस नदी पर है ये भी याद रखेगा। ये ब्रावी नदी पर है सर। किस पर है सर? ब्रावी नदी पर। जबकि शरावती पर कौन सा है? गरसोप्पा या महात्मा गांधी या जोग जलप्रपात है। जबकि ब्रावी नदी पर क्या है सर? आपका कुंचिकल जलप्रपात है। जो कितना है सर? ये वास्तव में 183 मीटर की ऊंचाई पर से अपना पानी गिराता है। ये जरूर आप याद रखिएगा। फीट में भी पूछा गया है तो 600 फीट लगभग याद रखना है आपको। कितना सर? 600 फीट ऊंचाई से अपना जल गिराता है। पॉइंट क्लियर है? ये क्या है वास्तव में? ये जो जल गिरा रहा है कुछ इस तरह से गिराता है ना, इस तरह से गिराता है। लेकिन ये सीधा गिराता है। जोग जलप्रपात क्या करता है सर? सीधा जल गिराता है। क्या करता है सर? सीधा जल गिराता है। यहां तक बताइएगा बात समझ में आई कि नहीं आई? पॉइंट क्लियर है? आगे चले? चलिएगा, एक मिनट हम पानी पी लेते हैं, है ना? चलिएगा, चलेगा, आइएगा आगे देखते हैं। अब कुछ फैक्ट है बेटा जो नोट में हमें लिखने हैं, है ना? अभी पहले नोट में कुछ फैक्ट ले लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि दूध सागर जल प्रपात सर ये किस राज्य में है? तो आपका आंसर होगा सर गोवा। क्या होगा सर? गोवा। और किस नदी पर है सर? तो राजधानी गोवा की किस पर स्थित है सर? मांडवी नदी पर, है ना? तो याद रखिएगा, मांडवी नदी पर स्थित है। किस पर सर? मांडवी नदी। अब होता क्या है सर? जो तापी नदी है बेटा, कौन सी नदी? तापी नदी। इस पर कुछ परियोजनाएं हैं जो पूछी जाती हैं बार बार, उनको याद रखना है। तो इसी पर ही क्या है सर? उकाई विद्युत परियोजना है। क्या है सर? उकाई विद्युत परियोजना सर किस राज्य में है? तो आपका आंसर बनेगा सर गुजरात। इसी पर क्या स्थित है सर? काकरा पार, काकरा पार परमाणु, ये जरूर याद रखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर है। क्या है सर? नाभिकीय रिएक्टर है बेटा। ये भी किस राज्य में है सर? गुजरात में। किसमें सर? गुजरात में। तो ये फैक्ट आपसे बेटा बार बार पूछे जाते हैं, इनको कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब कुछ नदियां जो आपकी गुजरात में बहती हैं उनमें भी चर्चा कर लेते हैं। गुजरात में कौन सी नदी है सर? दो आपको याद रखनी है बेटा, सारी याद नहीं रखनी है। एक आपको याद रखनी है मादर और एक रखनी है सतरंजी। सतरंजी और मादर नदी कहाँ प्रवाहित होती है सर? गुजरात में प्रवाहित होती है। कहाँ प्रवाहित होती है सर? गुजरात में प्रवाहित होती है। ठीक है, अब कर्नाटक की एक नदी आपको याद रखनी है बेटा, कौन सी सर? शरावती व भरतपुझा। शरावती व भरतपुझा का, सॉरी, गंगा वैली बेटा। कौन सी? गंगा वैली आएगी। कौन सी आएगी सर? गंगा वैली, है ना? कौन सी सर? गंगा वैली। कहाँ प्रवाहित होती है सर? कर्नाटक में प्रवाहित होती है। यहां तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं है? केरल में जो प्रवाहित होती है सर वो कौन सी है आपकी?
केरल में आपकी जो प्रवाहित होती हैं वह है आपकी बेटा पेरियार व भरतपुजा नदी। ये कहाँ प्रवाहित हो रही है सर? ये आपकी केरल में प्रवाहित होती है। आपसे पूछेगा कि केरल में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है ना, केरल में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, तो आंसर क्या बन जाएगा सर आपका? वो बन जाएगा भरतपुजा। यहां तक बताइएगा बात समझ में आई कि नहीं आई? पॉइंट क्लियर है? आगे चलें, अगला फैक्ट देखते हैं कि अगला फैक्ट क्या कहता है ना? चलिएगा, तो यहां तक चीजें कनेक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। अब नोट में ही कुछ चीजें और कनेक्ट करनी है आपको, आइएगा उनको भी देख लेते हैं। अब नर्मदा की एक सहायक नदी है तवा। कौन सी सर? तवा नदी। आइए, नर्मदा की एक सहायक नदी है बेटा, कौन सी? तवा। तो आपसे पूछेगा कि तवा नदी पर कौन सी परियोजना है, इसी के नाम से है सर, तो आप कहेंगे तवा परियोजना, है ना। किसकी सहायक नदी है सर? ये वास्तव में किसकी सहायक नदी है सर? ये वास्तव में ये वास्तव में तवा परियोजना, तवा नर्मदा की सहायक नदी है ना। धुआंधार जलप्रपात आपने देख लिया है। अब इसी के मुहाने पर क्या सर? नर्मदा के मुहाने पर ही कुछ द्वीप हैं, तो उन्हें भी कनेक्ट कर लेते हैं। कौन सा है सर? अलिया बेट। अलिया बेट द्वीप है बेटा। अब इसी के मुहाने पर सरदार सरोवर बांध भी बनाया गया है। क्या बनाया गया है सर? सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। सर किस राज्य में बनाया गया है? तो ये आपका गुजरात में है बेटा। किसमें है सर? गुजरात में, है ना। बड़ोच में जहाँ ये मुहाना बना रही थी ना, वहीं पर है। गुजरात में जहाँ ये मुहाना बना रही थी वहीं पर है। पॉइंट क्लियर है? और यहाँ पर ही इसी के मुहाने के तट पर ही क्या बनाया गया है सर? एक द्वीप है साधु बेट। साधु बेट द्वीप है जिस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की, लिबर्टी ऑफ यूनिटी। लिबर्टी ऑफ यूनिटी, है ना। किसकी है बेटा? ये सरदार पटेल जी की। किसकी है सर? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, है ना, सबसे ऊंची मूर्ति थी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसकी ऊंचाई कितनी थी। आप चाहे मीटर में बताएं, चाहे आप फुट में बताएं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें आंसर दीजिएगा। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? फिर तापी से क्वेश्चन और बनता है बेटा। क्या बनता है? तापी से क्वेश्चन ये बनता है कि गुजरात, ध्यान सुनिए, चलो हम लिख ही देते हैं, है ना। मध्य प्रदेश, गुजरात और एक राज्य और आता है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सीमा पर कौन सी नदी बहती है सर? तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर आपकी तापी नदी प्रवाहित होती है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे चले? चलेगा, आगे देखते हैं अगला फैक्ट क्या कहता है। अब है क्या, आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है बेटा, इसको हम रफ कर देते हैं, है ना। आपसे ना अपवाह प्रतिरूप भी पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी नदियां अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं, तो उनको भी यहीं पर देख लेते हैं, है ना। 5-10 मिनट का ये चैप्टर होता है, तो इसी को यहीं पर हम फिनिश कर देते हैं, है ना। तो हेडिंग बना लीजिएगा, नदियों का अपवाह तंत्र। क्या सर? अपवाह तंत्र, जो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। कौन कौन से हैं सर? आइएगा। होता क्या है, सबसे पहला जो अपवाह प्रतिरूप बनेगा बेटा, वो कौन सा है? पहला बनेगा आपका पूर्ववर्ती। क्या बनेगा बेटा? पूर्ववर्ती।
पूर्ववर्ती प्रतिरूप बनेगा, प्रतिरूप है ना, क्या बनेगा सर, प्रतिरूप बनेगा। ये क्या है सर, यानी कि हिमालय से उत्पत्ति से पहले है ना जो नदियां बहती थी है ना, तो वही क्या करती हैं सर, वही आपका पूर्व अपवाह प्रतिरूप कहलाती हैं, जो किसका निर्माण करती हैं सर, यही गार्ज का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं सर, यही गार्ज का निर्माण करती हैं। हिमालय से पहले जो नदियां बह रही थी है ना, हिमालय के उत्थान से पहले जो नदियां बह रही थी उन्हें हम क्या कहते हैं, वही क्या बनाती हैं सर, पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। एग्जाम्पल में आप लिख लीजिएगा यहाँ पर सिंधु, सतलज, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिंधु, सतलज, गंगा है ना, ब्रह्मपुत्र है ना, ये बन जाएंगे है ना, ये बन जाएंगे। आपसे पूछेगा कि सिंधु नदी कैसा अपवाह प्रतिरूप बनाती है, तो आप कहेंगे पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप बनाती है। गंगा कैसा अपवाह प्रतिरूप बनाती है, तो आप कहेंगे पूर्व अपवाह प्रतिरूप बनाती है। अब अगला क्या है सर आपका, अध्यारोपित, अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप। ये क्या है सर, ये तो था आपका बेटा जो हिमालय के निर्माण से पहले प्रवाहित होती थी है ना, वो हो गई। ये क्या है सर कि एक ही स्थान से, एक स्थान या क्षेत्र से दो या अधिक नदियां निकलती है, तो वही अपवाह प्रतिरूप क्या कहलाता है, अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप कहलाता है। कौन क्लियर है, नहीं सर, ये अर्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर, ये वाला जो कहलाता है बेटा, ये अर्य कहलाता है। अध्यारोपित क्या है सर, जो भारत के प्रायद्वीपीय पठार पर बहती है। कहां पर सर, करेक्ट करिएगा, प्रायद्वीप पठार पर प्रवाहित होने वाले है ना, वो सारी की सारी क्या बनाएंगे आपकी, वो अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप बनाती है। जैसे हम बात करने लगे, सोन नदी हो गई आपकी बेटा, नर्मदा हो गई आपकी है ना, तापी हो गई आपकी है ना, जो भी यानी कि प्रायद्वीपीय पठार पर नदियां बह रही हैं, वो सब क्या बनाती है सर, अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप बनाती है। कौन क्लियर है, आ रही है बात समझ में। फिर है आपका वृक्षाकार, क्या है सर, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप है। क्या है सर, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप है। होती क्या है सर, ये आपकी जो दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, दक्षिण भारत में प्रवाहित होती है बेटा, वो नदियां सब क्या करती हैं, देखिएगा एक मुख्य नदी है, इसकी ही क्या होती है सर, इसकी ही सहायक नदियां होती हैं है ना, उन सहायक की भी क्या होती है सर, सहायक नदियां होती हैं। क्या होती हैं सर, सहायक नदियां होती हैं। तो यही क्या करती हैं सर, यही किस प्रकार का क्या बना दिया सर इन्होंने, आकृति बना दी, तो एक वृक्ष के आकार की आकृति बना दी है। इसे ही क्या कहते हैं सर, अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। जैसे हम बात करने लगे गोदावरी, क्या सर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है ना, ये सब क्या बना रही है सर, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। गंगा भी आ जाएगी है ना, गंगा भी ऐसा ही बनाती है ना, तो गंगा भी आ जाएगी। पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलेगा आगे चलते हैं। अगला जो बनेगा आपका वृक्षाकार के बाद में बनेगा अर्य या अपकेंद्रीय। क्या बोलेगा सर, अपकेंद्रीय या अर्य अपवाह प्रतिरूप। पॉइंट क्लियर है। ये क्या करती है, एक ही स्थान से, एक स्थान या क्षेत्र बेटा है ना, एक स्थान या क्षेत्र से दो या अधिक नदियां जब निकलती हैं बेटा, तो वह कौन सा प्रतिरूप कहलाता है, तो वही अर्य अपवाह प्रतिरूप कहलाता है। जैसे अगर हम बात करने लगे, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपने कहा तिब्बत का पठार, किसका पठार सर,
तिब्बत पठार कहा। तो तिब्बत के पठार से ही आपकी कौन सी ब्रह्मपुत्र निकलती है, यहीं से आपकी सिंधु निकलती है, यहीं से आपकी सतलज निकलती है, यहीं से आपकी यांगस्टी नदी निकलती है, यांगस्टी नदी। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो एक ही स्थान से जब कई सारी नदियां निकलेंगी, जैसे हम कहने लगे अब आपको कि जो आपका छोटा नागपुर पठार था, छोटा नागपुर पठार से आपकी दामोदर, सोन, कौन सी सर, सोन नदी, महानदी, है ना, यहीं से निकल रही थी ना सर। तो ये क्या कहलाया सर आपका, यही आपका क्या कहलाया सर, अपकेंद्रीय अफवाह प्रतिरोध। जैसे आपने कहा अमरकंटक, भारत में अगर बात करें तो अमरकंटक से आपकी कौन सी नदी निकल रही है सर, सॉरी है ना, सोन नहीं बनेगी यहाँ पर, सोन नहीं बनेगी, स्वर्ण रेखा बनेगी। कौन सी बनेगी सर, स्वर्ण रेखा बनेगी बेटा, है ना। सोन तो यहाँ पर बनेगी, है ना, कौन सी सर, सोन नदी आ गई आपकी, है ना, आपकी नर्मदा नदी आ गई। कौन सी नदी आ गई सर, नर्मदा नदी आ गई। कौन क्लियर है, रांची पठार बोल देगा वो, छोटा नागपुर पठार बोल देगा वो, है ना, ये छोटा नागपुर पठार बन गया है, तिब्बत, है ना, ये कौन सा बन गया है, तिब्बत बन गया है। ठीक है, ये आपका अमरकंटक बन गया है। तो ये है। फिर अगला कौन सा होता है सर, अगला होता है समांतर अफवाह प्रतिरोध। कौन सा होता है सर, इसको रफ कर देते हैं, एक मिनट रुकिएगा। पैनल, अच्छा पैनल कभी कभी ना प्रॉब्लम कर देता है। तो अगला कौन सा बनेगा सर, समांतर अफवाह प्रतिरूप। समांतर का मतलब क्या होता है सर, समांतर का मतलब ये होता है बेटा कि बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, समांतर अफवाह प्रतिरूप की बात करेंगे तो दिशा समान है। कैसी है सर, दिशा समान है। तो अरब सागर में जल गिराने वाली सारी नदियां ऐसे बना रही है कि नहीं बना रही है, है ना। प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली जो नदियां हैं वो क्या कर रही है सर, आपका समांतर अफवाह प्रतिरूप बना रही है कि नहीं बना रही है। कौन क्लियर है। अगला जो आएगा बेटा वो होता है आपका खंडित या विलुप्त। क्या होता है सर, खंडित या विलुप्त अफवाह प्रतिरूप होता है बेटा, है ना। कौन क्लियर है। अब ये क्या है सर, आपने देखा था भाबर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र सर, भाबर क्षेत्र, है ना। जो नदी बह रही थी सर पर्वतों के अंदर बह रही थी, है ना, ऊपरी सतह पर नहीं बह रही थी, है ना। आ रही है बात समझ में। तो ऐसे अफवाह प्रतिरूप को हम क्या कहते हैं, खंडित या विलुप्त अफवाह प्रतिरूप इसको बोला जाता है। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। कौन क्लियर है, सब क्रिस्टल क्लियर है। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना नहीं भूलना है। ठीक है, थैंक यू क्लास।